देश की बेटी इस वक्त बिहार में घूम रही है क्योंकि बीजेपी यानी एनडीए के लिए वो प्रचार कर रही है। बबीता फोगाट इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी न्यूज की दूरबीन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास तो दो नजर हो गई, एक तो चश्मे वाली है और दूसरी जी न्यूज की दूरबीन है। जी चार हो गई है। चार हो गई है। इसमें आप देखेंगी तो चौंक जाएंगी। और इसमें देखिए और मुझे बताइए कि 14 नवंबर के बाद किसका खेला हो गया है? मुझे लगता है 14 नवंबर के बाद एनडीए की सरकार बन रही है। श्योर है? बिल्कुल श्योर है। सीएम की कुर्सी पे कौन दिख रहा है आपको? सीएम की कुर्सी जो है वो हमारे सीनियर नेता तय करेंगे। हाँ, कौन दिख रहा है? नीतीश दिख रहे हैं? कौन दिख रहा है? तेजस्वी? देखिए वो हम तय नहीं करते हैं। हाँ, वो तय जनता करेगी और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने देखा देश भर के, वो अलग अलग धड़ों में बट गए। ऐसा क्यों? कैसे? कुछ कांग्रेस की तरफ हो जाते हैं, कुछ बीजेपी की तरफ हो जाते हैं। अपनी देखिए वो अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जो सच्चे देश के जो खिलाड़ी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और देश के लिए आज भी देश के लिए वो अपने देश के मेडल लेके आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो है वो कह रहे हैं कि लालू से ज्यादा काम किया हमने। आप खिलाड़ी हैं, अभी बीजेपी के प्रचारक के तौर पे मत देखिए और बताइए मुझे कि वाकई में बिहार के लिए किसने विकास किया है? अगर विकास की मैं बात करूं तो आज से 20 साल पहले मैं अगर पीछे देखूं दूरबीन में क्या नजर तो मुझे जंगल राज नजर आ रहा है। क्या हो रहा है उसमें? जो बहन बेटियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार होता था, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जाता था, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार जो था जिस तरह का, और बिल्कुल चरम पे था। आज अगर लालू के जंगल राज की बात करें तो सिर्फ जंगल राज बोलिए, लोग बता देंगे जंगल राज किनके राज में, नाम बता देंगे। लालू यादव जी के राज में जंगल राज। ये बेटियां आपको गुलाब का फूल लिए नजर आ रही हैं, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेटियों के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो सुरक्षित है। बिल्कुल सुरक्षित है नीतीश जी के राज में। सुरक्षित है क्या आप लोग? बिल्कुल सुरक्षित है, तभी यहाँ पे इतनी बहनें युवा चौपाल के अंदर बैठी थी। मैं आपको सुन रहा था, आप कह रही थी कि यदि ये पहले वाला लालू राज होता तो शायद हो सकता है मैं मंच पे बोल नहीं पाती। ऐसा क्या? तब क्या जबान पे कौन लगाम लगाता बेटियों की? जबान पे लगाम लालू यादव जी के जंगल राज में पूछ के देखिए। जबान पे नहीं, वहाँ पर तो हर जगह ही ताला। जुबान पे भी, घर से बाहर निकलने पे भी, स्कूल कॉलेजों में पढ़ने पे भी, हर जगह पे लगाम थी। कहाँ पे बेटियां खुल के अगर स्कूल कॉलेज में जा पाती थी? कहाँ घर से बाहर बेटियां निकल पाती थी? दूरबीन में देखिए, बताइए किसका बोलबाला था उस समय? बोलबाला अगर कहें तो लालू यादव जी का जंगल राज चलता था। दूरबीन में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। हाँ जी। अब जब आप प्रचार कर रही हैं तो ये बताइए एनडीए का आपको क्या माहौल नजर आ रहा है और कितनी सीटें लगभग देख पा रही हैं? ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी सीएम बन जाए? तेजस्वी जी का तो कहीं हमें युवाओं के चेहरे पर जितने लोगों से मैंने बातचीत की, नाम ही नहीं मुझे कहीं मिला किसी के चेहरे पे या जुबान के ऊपर तेजस्वी जी का नाम। एक ही नाम है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अखिलेश यादव आए यूपी से, वो कहने लगे यहाँ तो ABC और PT में काम कर रही है बीजेपी की। बिहार की जनता है, ये सब जानती है। इन्होंने विकास का दौर भी देखा है। आज अगर मैं पटना से बेगूसराय अगर 2 घंटे में पहुंची हूँ तो ये विकास अगर मैं हरियाणा से आके देख पा रही हूँ तो इन लोगों के आंखों के सामने ये विकास हो रहा है। आपको लगता है कि ये विकास क्या आपको लगता है ये उस विकास को देख नहीं पाएंगे या पहचान नहीं पाएंगे? और कैसे उस विकास को भूल जाएंगे जो 5-6 घंटे का सफर 2 घंटे में तय करे? मीसा भारती हैं लालू यादव की बड़ी बेटी, वो कहती हैं कि ये बाहरी योगी यहाँ क्यों आ रहे हैं, बुलडोजर बाबा की यहाँ जरूरत नहीं है। क्यों? किस लिए नहीं है? क्या वो इस देश के नहीं है? विदेशी हैं। उनको पता नहीं है कि वो अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो अखिलेश यादव अगर आपके बिहार के अंदर आकर महागठबंधन का चुनाव प्रचार कर सकते कि योगी जी क्यों नहीं कर सकते? वो तो अपने देश के लिए। योगी से डर लग रहा है क्या? शायद डर लग रहा है, इसीलिए वो मना कर रहे हैं कि योगी जी आ जाए तो एक तरफा ना निकल जाए। उनको डर लग रहा है कि एक तरफा माहौल बन गया अगर योगी जी आ गए तो, और इसी कारण वो डर के मारे ये कह रहे हैं कि योगी जी क्यों आ रहे हैं,
क्या योगी जी इस देश के नहीं है? उनको ये पता नहीं है क्या? क्या बिहार को अलग राज्य बना लिया है उन्होंने, या अलग देश घोषित कर दिया है? कुछ लोग कहते हैं कि बुलडोजर बाबा से जैसे यूपी माफिया कांपता है, यहाँ पर ऐसे ही महागठबंधन कांपने लगा है, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है योगी की सभाओं में। योगी जी की सभा में भीड़ आ रही है, वो और भीड़ जो है उसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार की आवाज़ है। इसीलिए वो लोग घबरा रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद सब लोग इतने भारी बहुमत के साथ, और लोगों का मन जो है वो खुशहाल हो गया है। आखिरी में एक बार दूरबीन पकड़िए और इसमें देखिए पॉलिटिकल फ्यूचर आ गया, आपको अपना क्या दिख रहा है? किसको कौन सी कुर्सी दिख रही है? मुझे लगता है कि मुझे कार्यकर्ता की कुर्सी जो है वो सबसे बेस्ट जचती है। और 29 में लोकसभा चुनाव होना है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन नजर आ रहा है 29 में? 29 के अंदर देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी ही दूर दूर तक दिखाई। और राहुल गांधी कहाँ चले गए? राहुल गांधी इटली चले गए। आपने तो खेला कर दिया। एक खिलाड़ी ने दूरबीन में देखा और कह दिया कि 29 में इटली चले गए राहुल गांधी भैया। और आज तो कह रही है कि ये खिलाड़ी बेटी बिहार में बोल पा रही है, लेकिन लालू राज में मुंह पर ताला लगा दिया जाता था बेटियों के। जिस सड़क पर भीड़ नजर आ रही है वैसे ही नेताजी घर घर जा रहे हैं और लोगों की चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं। अब एक पूर्व खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट हैं, बीजेपी के लिए वो भौकाल काटती नजर आ रही हैं। दूरबीन में देखा तो कह रही है लालू राज में मुंह पर ताला लगा था हमारे पे, हम बोल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ के लोग हैं वो क्या बबीता फोगाट की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये बताइए किसने लालू राज देखा है? देखे हैं? हाँ, इस हॉस्पिटल में 150 करीब कुत्ता बैठता था। हाँ, पूर्व खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट, आप जानते हो उन्हें? नाम सुना है? नहीं, नाम नहीं। बबीता फोगाट ये कह रही हैं लालू राज में बच्चियां बोल नहीं पाती थी, अब बोल लेती हैं। फुगाम बोलती है, सगरे चहलती है, घूमती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मोदी को कैसे पसंद करते हो? बहुत बढ़िया है, हर चीज काम करता है। करता है? हाँ जी। जैसे सड़क पर भीड़ नजर आ रही है वैसे ही नेताजी घर घर जा रहे हैं और लोगों की चरण वंदना करते नजर आ रहे हैं। अब एक पूर्व खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट हैं, बीजेपी के लिए वो भौकाल काटती नजर आ रही हैं। दूरबीन में देखा तो कह रही है लालू राज में मुंह पर ताला लगा था हमारे पे, हम बोल नहीं पा रहे थे। अब यहाँ के लोग हैं वो क्या बबीता फोगाट की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? ये बताइए किसने लालू राज देखा है? हम तो देखे हैं। देखे हैं? हाँ, इस हॉस्पिटल में 150 करीब कुत्ता बैठता था। हाँ, अभी मनुष्य नहीं हट रहा है, इलाज हो रहा है। हाँ, सारा सिस्टम है, सारा इलाज है, सारा दवाइयाँ हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दूरबीन है, बड़ी काम की है दादा। हाँ, एक पूर्व खिलाड़ी हैं बबीता फोगाट, आप जानते हो उन्हें? नाम सुना है? नहीं, नाम नहीं। बबीता फोगाट ये कह रही हैं लालू राज में बच्चियां बोल नहीं पाती थी, अब बोल लेती हैं। खुगाम बोलती है, सगरे चहलती है, घूमती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लालू राज में क्या दिक्कत थी? उसमें कुत्ता हॉस्पिटल में बता रहे हैं आपको। सो बेटियां सुरक्षित थी क्या? बेटियां नहीं थी? नहीं थी। यहाँ के मुसलमान तो कह रहे हैं हमें मोदी अच्छा लगता है। हम कह रहे हैं तेजस्वी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्या है उसमें? उसमें बात का पक्का है, विकास का सच्चा है। इसमें देखिए दूरबीन में एकदम देख रहे हैं नजारे। ना इसको भैया, एकदम देख रहे मुख्यमंत्री हैं। पे कुर्सी पे कौन बैठ रहा है चुनाव के बाद में? देख रहे हैं तेजस्वी बैठ रहा है। बैठ रहा है? बैठ आगे आइए भैया, बैठ रहा है। हाँ, बैठ गया है। कहाँ चले गए? नीतीश जी चले गए नीचे में। किधर नीचे में? सीधे नीचे पीछे में चले गए, नीचे में उतर गए। हम आंखों से देख रहे हैं। हाँ, तेजस्वी बैठ गया है। चाय कैसी लग रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। दूध की है? दूध की है। अरे मुझे लगा पाउडर की तो नहीं है। नहीं, दूध की है। नहीं है? नहीं। बबीता फोगाट को जानते हैं? हाँ, जान रहे। खिलाड़ी है बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं, है ना? जी हाँ, दंगल पहलवान है। इसमें देखिए और बताइए वो जो कह रही हैं क्या सही कह रही हैं? देखिए वो कह रही हैं लालू राज में बच्चियां बोल नहीं पाती थी मुंह पे, आज तो मैं बोल पा रही हूँ, सभा कर रही हूँ, लेकिन उस समय नहीं बोल पाते थे। घर में जैसे ताला लगा रहता है, कोई नहीं रहता है,
ऐसे ही महिलाओं की जुबान पे ताला था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात वो बोल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात वो बोल रही हैं। मैं देख भी रहा हूँ। हाँ। एकदम अच्छी तरह से पूर्ण बहुमत से हाँ। एनडीए की बिहार में सरकार बन रही है। अभी आप गिनती करवा लीजिए। अगर भैया चाय में नशा तो नहीं था, नहीं तो नीतीश वाला नशा हो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। किनको ढूंढ रहे हैं? मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया ये कह रहे हैं नीतीश बनने वाला है, वो कह रहे हैं तेजस्वी बनने वाला है। मैंने चाय में नशा तो नहीं था। 100% महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये बिहार के युवा कह रहा है। इसमें हम देख के सीधा बता रहे हैं कि इसमें राहुल गांधी जी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बाजार है साहब, और बाजार में ये नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान हमको नजर आ रहा है और मोहब्बत वाले लोग सब हैं। यहाँ के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है देखिए। यहाँ जाति धर्म नहीं है, यहाँ विकास के नाम पे वोट होगा।